भगवान श्री परशुराम जी के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। महादेव मंदिर प्राथमिक विद्यालय ग्राम खेड़िया रिफाइनरी मथुरा में भव्य 151 कलश यात्रा के साथ शुरू होने वाली श्रीमद् भागवत कथा भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत पावन और भव्य आयोजन है। ये यात्रा भक्ति, पवित्रता और सामूहिक उत्साह के साथ प्रति वर्ष निकाली जाती, जिसमें श्रद्धालु सिर पर कलश रखकर नगर भ्रमण करते हुए कथा स्थल तक पहुँचे हैं। ये 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग का संदेश देता है, जिसमें अब की बार कथा व्यास पंडित उमेश चंद्र शास्त्री जी महाराज कथा सुनाएंगे, जिसमें मुख्य सेवक पंडित राजवीर दीक्षित, बालकिशन दीक्षित, सियाराम तिवारी, राजा ज्ञानेंद्र दीक्षित, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, मुकेश कुमार, प्रवीण मिश्रा, अवधेश शर्मा, भजन लाल दीक्षित, महेश प्रधान, रज्जो पंडित, मोहन श्याम दीक्षित, क्षेत्र पंचायत सदस्य संजू, अमित, नरेंद्र, अमित, पालेंद्र, पहलवान, पप्पू पंडित सहित माता बहन, बाल सखा सहित ही सैकड़ों ग्रामवासी मौजूद रहे। रिपोर्ट इंडिया एक्सप्रेस संवाददाता मथुरा। श्रीधाम वृंदावन भागवत आश्रम से दीक्षित हूँ। निवास मेरा मथुरा प्रोफेसर कॉलोनी। तो आज मथुरा रिफाइनरी के खेड़िया गांव में जो भव्य कलश यात्रा निकाली गई है, वो किस उपलक्ष्य में निकाली गई है? श्रीमद् भागवत महापुराण शिव मंदिर पर ये सभी ग्रामवासियों की तरफ से कराई जा रही है। इसकी शोभा यात्रा, कलश यात्रा जो निकाली गई थी, वो सभी लोगों का सहयोग के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन है। उसके उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा निकाली गई और 19 तारीख को परशुराम बाबा दादा परशुराम जी की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। तो उसके उपलक्ष्य में आज जो कलश यात्रा निकाली गई, वो कहाँ से प्रारंभ हुई? कहाँ? शिव मंदिर से प्रारंभ होकर के पूरे बस्ती का परिक्रमा मार्ग कर होते हुए और शिव मंदिर पर आकर पूर्ण हुई। तो करीब कितने कलशों द्वारा निकाली गई? ये तो कलश करीब लगभग 101 कलश होंगे। तो जैसा कि भागवत कथा का प्रारंभ होता है, जी, इसको उत्साहित करने के लिए महिला और पुरुषों से क्या आपका जल संदेश है? बहुत बहुत उनका प्यार है मेरे साथ और उन्होंने ही मुझे बुलाया। सभी युवा वर्ग, वृद्ध और माता बहनों ने, सभी भक्तजनों ने मुझे अपनी इच्छा से बुलाया है। तो ये भागवत कथा जैसे कि आती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जीवन का कल्याण, जीते जी भी और मरने के बाद भी कल्याण होता है। धुंधकारी ने जब भागवत जी सुनी थी तो प्रेत योनि से उनका कल्याण हुआ था। तो जीने के बाद भी ये कल्याण करने वाला वो परम पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। बारे में क्या जानकारी प्रदान करना चाहे ग्रामवासियों? सबसे पहले मैं भगवान ब्रह्मेश्वर भगवान की वंदना करता हूँ। इसके बाद गुरुजन जो भागवताचार्य हैं, पंडित हैं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ आए, उनकी वंदना करता हूँ। इसके बाद समस्त खेड़िया ग्रामवासियों की वंदना करता हूँ। एक समय वो था हमारे गांव में, पूरा गांव ब्राह्मणों का होते हुए शंख और झालर की ध्वनि नहीं आती। आज सनातन जागृत हुआ है, युवा जागृत हुए, गांव के कोने कोने पे शंख और झालर की आवाज़ आती है, भगवान की प्रार्थना होती है। सुबह शाम कई मंदिर बन गए, बहुत